देखिए, जैसे धुआं अग्नि को, धूल शीशे को, वैसे ही हमारे मन की इच्छाएं हमारे आत्मा को ढकती है। एक योगी के लिए उसका शरीर एकदम पर्वत की तरह स्थिर होना चाहिए, ताकि वो प्राणायाम या ध्यान की साधना को और गहराई में लेकर जा सकता है। हमारा शरीर और हमारा मन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक घनिष्ठ संबंध रखता है। अगर शरीर में कोई व्याधि है तो मन में भी व्याधि है, अगर मन में व्याधि है तो शरीर में भी वो व्याधि दिखती ही दिखती है। इसीलिए प्राणायाम के अभ्यास के लिए, ध्यान के अभ्यास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से बैठना जानें, क्योंकि अगर सही तरीके से नहीं बैठेंगे तो वो हमारे प्राणायाम और हमारे ध्यान की साधना में एक बहुत बड़ी बाधा डालता है। हमारे शरीर की स्थिति हमारे मन की स्थिति को दिखाती है। अगर शरीर ढीला है तो मन भी ढीला रहेगा। शरीर में तामसिकता ज़्यादा रहती है तो मन में भी तामसिक ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए आज की कक्षा में हम बात करेंगे कैसे एक योगी को अपने प्राणायाम या ध्यान की साधना के लिए अपने शरीर की स्थिति को रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज की कक्षा को। प्रणाम। देखिए, वैसे तो अभ्यास के लिए, जैसे प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास के लिए पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, वज्रासन, ये है शास्त्रीय आसन जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं। परंतु ये जो आसन है हर किसी के लगते नहीं हैं, हर किसी से होते नहीं हैं, तो उनके लिए बताया गया सुख आसन। ऐसा आसन जो सुख प्रदान करे या सुखदायी तरीके से किया जाए, उसका नाम है सुखासन। तो आज हम जानेंगे कि सुख आसन को किस तरीके से किया जाए। जो बात इस आसन के लिए करी जाएगी वो बात और भी आसनों में भी अप्लाई हो सकती है। तो सबसे पहले देखो, आपको पैरों को सामने की तरफ ऐसा फैलाना है। पैर फैलाने के बाद आपको अपने दाएं पैर को बाहर की तरफ ऐसा रोटेट करना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली ऐसा सीधा बैठ जाते हैं। ये नहीं करना है। इससे इससे होता क्या है कि जब आप पैर को बाहर की तरफ रोटेट करते हो तो ये इस जगह को आप फ्री करते हो। ये जो हिप रीजन है, इस समय अगर देखो ऐसा है, अब मैं इसको ऐसे लेके आऊँगा तो ये जगह खुली नहीं है प्रॉपर। अब मैं इसको बाहर की तरफ रोटेट करते हुए इधर स्पेस बनाते हुए अपने इस पैर को पकड़ते हुए धीरे से यहाँ पर रख दूँ इस तरीके से। सेम चीज़ बाएं पैर को भी बाईं साइड रोटेट करते हुए पैर को पकड़ते हुए इसके ऊपर ऐसा आपको रखना है। जब आप इस तरीके से लेकर आए, कोशिश हमको ये करनी है कि ये जो पैर है ये इस घुटने के ऊपर और ये जो पैर है इस घुटने के ऊपर ऐसा आ जाए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप सिंपल इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी कि जब आपने पैरों को रोटेट करा, दोनों को इस तरीके से क्रॉस करते हुए, देखो ये दंडासन है, पैर को बाहर रोटेट किया, पैर को फोल्ड करते हुए एक दूसरे के ऊपर लेके आते हुए हमको इस तरीके से बैठ जाना है कि हमारा जो राइट घुटना है, दायां घुटना है, वो बाएं पैर के ऊपर आए और जो बायां घुटना है वो हमारे दाएं पैर के ऊपर आए। इस तरीके से हमको बैठना है। इसको बोलते हैं सुखासन। यहाँ पर अच्छा, बहुत सारे व्यक्तियों की ये भी दिक्कत है कि ये नहीं लगता है। अब देखिए साइड में करना क्या है आपको। जैसे मानो अगर आपकी बॉडी इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, ऐसा नहीं बैठा जा रहा है। जैसे नॉर्मल तो ऐसा बैठना है, पर लगता है कि ऐसा बैठा जा रहा है, कमर झुक रही है। उसके लिए हमको क्या करना है कि आप एक ब्लैंकेट या ब्लॉक आपके पास है तो उसके ऊपर आपको बैठना है। कैसे करना है, देखो ब्लैंकेट को ऐसा बिछाया और इसके आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है। ऐसे पीछे नहीं बैठना है, इसके पीछे बैठेंगे तो फिर वो कमर में ये पेट दबेगा। हमको करना क्या है कि इसके अगले हिस्से में बैठना है और तब आपको सिंपल इस तरीके से बैठना है। क्योंकि ध्यान रखिए, होना क्या चाहिए कि आपका जो ये बटक है ना, ये जो हमारा कूल्हा है, या तो ये इसकी लाइन में हो पर इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही घुटना ऊपर आएगा आपका पेट दबेगा। पेट दबेगा तो हमारे डायफ्राम को दबाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो लंग्स हैं वो सही तरीके से फूलेंगे नहीं। और प्राणायाम का अभ्यास का मतलब ही यही है कि हमारे शरीर में एक जगह हो, हमारे लंग्स फ्री हो, ताकि और श्वास हम भर पाएँ। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके नीचे वाले हिस्से की स्थिति सही नहीं है तो वो आपके लंग्स की स्थिति को भी सही नहीं रखेगा। तो ध्यान रखना है कि हमारे जो बटक्स हैं वो ऊपर होने चाहिए, ऐसे ज़मीन में नीचे नहीं जाने चाहिए। ये हाइट आप और भी बढ़ा सकते हो। अब जैसे लगता है कि यहाँ पर भी नहीं हो पा रहा है तो इसमें हम, अभी मैंने एक और तकिया बढ़ा दी है यहाँ पर। अब देखिए, अब मैं और भी ऊपर बैठ पा रहा हूँ इस तरीके से। देखिए अब मेरी कमर जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो चुकी है। अब वहाँ पर ऐसे नहीं है। अब मुझे बिना जोर लगाए मेरी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधा है। तो ऐसा जो है आपको हाइट लेना है। प्रारंभिक अभ्यासियों को हमेशा हाइट के ऊपर बैठना है। बहुत सारे साधक मैंने देखे हैं वो ऐसे करते हैं प्राणायाम ऐसे। अब
आप देखो, आप प्राणायाम का अभ्यास करो ताकि आपके जो फेफड़े हैं वो खुले रहे, पर हमारा ही शरीर की स्थिति ऐसी है कि जिन्होंने हमारे ये चेस्ट रीजन को अंदर की तरफ सिकोड़ दिया है, तो कैसे प्राण शक्ति जागेगी? मानो कि जैसे जितना फ्री रहेंगे उतना हमारे प्राण की शक्ति बढ़ती है, उतना हमारी श्वास फ्रीली ट्रेवल करती है। आप देखो, जैसे आपको नींद आती है तो शरीर की स्थिति धीरे धीरे ऐसे होने लगती है, तो क्योंकि हमारे शरीर अभी बंद हो रहा है तो आंखें भी बंद होंगी, मन भी बंद है, दिमाग भी बंद है। पर अगर आप ऐसे खोल के बैठोगे ऐसे, तो आप सो नहीं सकते ऐसे, क्योंकि आपके शरीर, ये चेस्ट है, ये जो लंग्स हैं वो खुले हुए हैं, ऐसा सोना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर खुला रहे। पैरों की स्थिति की हमने बात करी है, अब हम करते हैं पेट की स्थिति की बात। अच्छा, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कमर को इतना भी ना ताने कि ये जो आपका लोअर बैक है आप इसको आगे पुश करो, ऐसे इतना भी नहीं करना है। हमारी जो नाभि है, नाभि हमेशा अंदर की तरफ रहेगी और हमारा कमर बिल्कुल सीधा रहेगा। एक बार फिर ध्यान दीजिए, देखिए एक तो ऐसा हो गया कि जहां आप अपने कमर को आगे पुश कर रहे हैं, ये नहीं करना है हमको करना क्या है कि नाभि जो है वो अंदर रहेगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे हम लोग ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, तो ताड़ासन में क्या करते हैं, हम शरीर को ऊपर खींचते हैं। आपको भी प्राणायाम के अभ्यास में या इस आसन में करना क्या है कि आपको अपने इस हिस्से को ऊपर की तरफ खींचना है, ताकि यहाँ पर ऐसे झुकाव ना रहे। झुकाव होने से क्या हुआ कि वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हमको ऊपर की तरफ खींचना है इसको। ये बात होगी हमारे पैरों की, हमारे बटक्स की और हमारे कमर की। अब हमको हाथों की स्थिति को देखना है। हाथों की स्थिति में कोई सी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा हो गई, आदि मुद्रा हो गई, जो भी मुद्रा आप लगाते हो, इसको हमारे यहाँ पर रखना है। ऐसा ये जो चीज़ें हैं ऐसा, तो ये कोशिश करना है कि शोल्डर्स हैं ये ऊपर उठाओ, इसको रोल बैक करना है ना। एक तो ऐसा हो गया, ये एक होता है इसको ऊपर उठाकर इसको रोल बैक करें इस तरीके से, और हथेलियाँ जो हैं वो हमारे घुटनों पर ऐसा है, बिल्कुल सीधा नहीं करना है। तो बिल्कुल सीधा करोगे तो देखो यहाँ पर कहीं शोल्डर्स आगे आते हैं ऐसे, अब छाती फिर दब गई है ऐसा, तो शोल्डर्स हमेशा पीछे होने चाहिए चेस्ट के, चेस्ट आगे शोल्डर पीछे। एल्बो हल्की सी बेंड रहती है, ऐसा सीधे नहीं रहेगी एल्बो, एल्बो हल्की सी बेंड रहेगी ताकि आपके चेस्ट को एक्सपेंशन मिलेगा। क्योंकि आप देखो जब आप एल्बो स्ट्रेट करोगे तो ये शोल्डर आगे आएंगे, चेस्ट अंदर चली जाएगी। शोल्डर हल्का बेंड करो, शोल्डर्स को, ये चेस्ट को एक्सपेंड करिए। ये बात थी हमारे शोल्डर्स की और हमारी चेस्ट की। उसके बाद गर्दन जो है वो ना ही ज़्यादा नीचे रहती है और ना ही ज़्यादा ऊपर रहती है, हमेशा गर्दन जो है बिल्कुल सामने रहेगी। भगवत गीता में एक श्लोक भी है, समम काया शिरोग्रीवम, मतलब सम स्थिति में हमारा काया, सिर और ग्रीवा, मतलब हमारी गर्दन। तो सर और गर्दन और काया एक स्थिति में होती है। जैसे मानो कि हमारे पीछे का सर, हमारा स्पाइन और हमारा टेल बोन और एक लाइन में रहे, और आगे से हमारा ये वाला भाग, हमारी नाभि, हमारे चेस्ट का बीच का भाग और हमारे गले का बीच का भाग, और हमारी ठुड्डी, हमारा नाक, आईब्रो और क्राउन ऑफ द हेड, दैट इज सहस्त्रधार, जो चक्र है, ये बिल्कुल एक लाइन में रहे। आपको ऐसे मन से भी अगर ध्यान लगाओगे तो दिखेगा कि अगर शरीर हल्का सा भी टेढ़ा होगा तो आपको लाइन में दिखेगा कि मेरी लाइन अभी हट रखी है, और जैसे सेंटर में आओगे तो एक लाइन वो आपको दिख जाएगी। ये ठीक ऐसे काम करता है कि जैसे पहले के टाइम में वो टीवी आती थी तो एंटीना छत पे लगा रहता था, अगर एंटीना हल्का सा भी हिल गया तो चैनल नहीं आता था, तो हम क्या करते, चैनल आने के लिए एंटीना को हल्का हल्का इधर उधर हिलाते थे, तो जही सही फ्रीक्वेंसी पे एंटीना आया वैसे चैनल भी आता है। ऐसे शरीर भी है, शरीर की एक स्थिति है, जब ये शरीर एक परफेक्ट अलाइनमेंट में अलाइन होता है तो उसके अंदर एक प्राणिक सर्कुलेशन बहता है। ऐसा योगियों का अनुभव है। योगी का अनुभव ऐसा है कि जब शरीर की एक स्थिति है उसमें प्राणिक फ्लो अच्छा होता है। अगर शरीर की स्थिति झुकी ढीली ढाली है तो उसमें प्राण का प्रभाव इतना नहीं होता है। आप देखो, एक जवान व्यक्ति होता है तो उसका शरीर खिला खिला रहता है, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है तो धीरे 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 जैसे उम्र ढलती है शरीर भी झुकता रहता है, क्योंकि उसमें प्राण की शक्ति कम है। तो भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, परंतु अगर हम नौजवान की स्थिति में भी अगर ऐसे बैठे तो हम अपने शरीर के साथ तो ठीक नहीं कर रहे हैं। ध्यान कैसे लगेगा, मन की स्थिति कैसे बनेगी, क्योंकि मन को साधना है तो शरीर को तो साधना पड़ेगा, इसीलिए हमको ऐसा बैठना है। तो ये हमारा सर, हमारे चेस्ट, हमारा कमर, हमारा घुटना और हमारे पैरों की स्थिति है, इसको बोलते हैं सुखासन। यही चीज़ें अगर आप और भी आसनों में ध्यान करोगे तो यही आपको ध्यान रखना है। कमर को ज़्यादा आगे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे बंद आंखों से जब आपको लगे कि मैंने बाहर की स्थिति को ठीक करा है, अब अंदर की स्थिति को देखना है कि मेरा जो सर का पीछे वाला भाग है, मेरी जो कमर है और मेरी टेल बोन है वो एक लाइन में है कि नहीं है, कहीं मैं ज़्यादा पीछे तो नहीं झुका हूँ या बहुत आगे भी तो नहीं बैठा हूँ, इसका ध्यान रखना है। ना ज़्यादा आगे ना ही ज़्यादा पीछे, आपको एक अलाइनमेंट में रखना है। कमर ना आगे झुकी ना बहुत ज़्यादा पीछे झुकी हुई, बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में। हाथ ऐसे आगे नहीं, हाथों को
पीछे रोटेट करते हुए इस स्थिति में आपके हाथ होने चाहिए इस तरीके से। अगर आपको लगता है कि घुटने बहुत ऊपर हैं तो इसमें क्या करें, एक ऐसा ब्लैंकेट नीचे, एक ब्लैंकेट ऐसे इसके ऊपर, इस तरीके से आपके और भी आसन की स्थिति और भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। सामने से अगर देखो, जैसे अगर घुटने ऐसे हैं, यहाँ पर लगा दिए इनको, इस तरीके से आप बैठ सकते हैं इस तरीके से। या अगर पैर नीचे जा रहे हैं तो पैरों को यहाँ इस तरीके से लगाकर ऐसे आप बैठ जाइए इस तरीके से। इसमें आपको और भी आपको अच्छा लगेगा ऐसे। तो ना ही पैर ज़्यादा ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे होना चाहिए, समस्थिति में होना चाहिए। तो ये था हमारा आसन, किस तरीके से हमको प्राणायाम या ध्यान के अभ्यास में बैठना चाहिए। ऐसे ही अगली कक्षा में हम दोबारा नए विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।